जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी डिफिनेट इंटीग्रेशन में आज कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, यानी ये प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन वगैरह में को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है ना। अब उन्हें कहने का मतलब है कि यदि आप उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कीजिएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं कैसे इसको उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज से हम लोग समझेंगे, है ना। तो यानी क्या करेंगे, यहां देखिए प्रॉपर्टीज है, देखिए ये क्या है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज यानी P1 दैट मीन्स यानी प्रॉपर्टीज 1, है ना। तो प्रॉपर्टीज 1 में ये प्रॉपर्टीज हम लोगों का क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि इंटीग्रेशन यदि a से b तक कोई लिमिट है, क्या है लिमिट a टू b और एनी फंक्शन f ऑफ x बी द एनी फंक्शन ओके एंड dx इक्वल्स टू, तो ये यदि ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि लिमिट a से b है तो a से b रहने देते हैं। यहाँ देखिए f ऑफ x है तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ t, और यहाँ देखिए यहाँ x था तो यहाँ dx था, यहाँ t है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यानी क्या होगा, यदि आप उसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, ये दोनों को चेंज होगा एक साथ में फंक्शन के साथ, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, सपोज कीजिए कोई इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट है, सपोज कीजिए लिमिट है 2 to 6 और यहाँ आपके पास क्या है sin x है और ये dx है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि 2 रहा और यहाँ 6 रहा और ये क्या लिखिएगा sin t और ये dt, है ना। अगर यहाँ z लिखते हैं तो यहाँ dz लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप इस तरह का ये कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज 2, तो प्रॉपर्टीज 2 में क्या कहा गया है, यदि आपके पास क्या है देखिए, तो a से b कोई लिमिट है और f ऑफ x और ये dx इक्वल्स टू, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यदि लिमिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कहने का सेंस ये होता है, अब देखिए नीचे का जो लिमिट है, लोअर लिमिट जो है ना उसको अपर लिमिट बना दीजिए, जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट बना दीजिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों का यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ माइनस आ जाता है और ये dx हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें एक पार्टिकुलर केस है, कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा स्पेशल है एक, देखिए पार्टिकुलर। अब देखिए यदि इंटीग्रेशन a टू a रहा, f ऑफ x और ये dx रहा, यही सी प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं। तो यहाँ a से a तक है, लिमिट क्या है, दोनों सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हम एक्सचेंज भी करें तो पता चलेगा, क्योंकि एक्सचेंज भी करेंगे तो पता चलने का मतलब तो छोड़िए, कहने का मतलब है कि कोई उसमें कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम है। और दोनों सेम होने की वजह से ये हम लोगों को क्या है, यानी पता नहीं चल पाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टीज़ है देखिए ये P3 है और इंटीग्रेशन यदि यहाँ 0 है और यहाँ a है, लिमिट लोअर लिमिट आपका 0 है और यहाँ 0 से यानी 0 टू a है, और यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x और ये dx है, क्लियर है। अब बताइए यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 से a, यहाँ पर जो भी रहेगा ना उसको माइनस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ a है ना तो यहाँ लिखेंगे a माइनस, यहाँ जो रहेगा उसको इसमें घटा दीजिए और ये dx हो गया। तो ये कंडीशन हम लोगों का बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाला है और यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में आप लोगों को यानी देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का यानी प्रॉपर्टीज़ 3 जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा VVI भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि प्रॉपर्टीज़ 4 की ओर देखेंगे, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम क्या कहते हैं कि हम मेरे प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई करेंगे। जैसे अभी हम 3 प्रॉपर्टीज़ बताएं, है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। उसमें क्या होगा ना कि प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अभी समझे, इसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे ना तो हम लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। जैसे इसमें 7-8 गो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे NCERT बुक में लीजिएगा ना देखिएगा तो इसमें 6-7 गो आपका प्रॉपर्टीज़ नज़र आएगा। तो 6-7 गो एक बार में प्रॉपर्टीज़ बताने से हमको बेहतर लग रहा है कि 1-2 करके प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे और फिर उससे बेस यानी क्वेश्चन को क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 7.11। तो क्या है एक्सरसाइज आपका, यहाँ देखिए तो
डिफरेंट इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। इंटीग्रेशन 0 से क्या है, लिमिट π/2 है और आपका यहाँ है cos स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारा मामला समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिमिट क्या है, 0 से यहाँ कोई ना कोई चीज़ है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म। प्रॉपर्टीज लगाइए 0 से a, अभी हम लोग थर्ड को पढ़े ना, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ x और ये dx हो जाएगा। दैट मीन्स इसको लिखेंगे 0 to a और यहाँ लिखेंगे f ऑफ a माइनस x और ये dx। क्लियर है, ये होता है ना, यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें क्या करना है, यहाँ को x को यानी यहाँ जो थीटा रहेगा उसको माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए 0 to क्या है, यहाँ π/2 और यहाँ आपका cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर रहने दीजिए। x है ना यहाँ, तो x के प्लस पर लिखेंगे क्या, π/2 माइनस एक्स। यहाँ जो पावर रहेगा उसी में क्या करना है, x को माइनस कर दीजिए, है ना। यही तो हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ है ना, और यही प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। अब बताइए i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0 to π/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, एक चीज़ आप लोग जानते हैं, यदि cos π/2 माइनस थीटा रहा तो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, कहाँ चला जाता है, साइन। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका हो जाएगा क्या, यदि यहाँ cos स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये dx। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तब प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट, चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, तो ये i, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वाला i है और इसका भी ये i, दैट मीन्स i प्लस i इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये क्या है, 0 to π/2 ये लिमिट है, और यहाँ है आपका cos स्क्वायर x और ये dx, और प्लस लिमिट इसका हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ है आपका क्या, साइन स्क्वायर x और ये dx। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या देखिए, ये तो हो जाएगा हम लोगों का 2i, इसको इधर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 2i हो जाएगा, इक्वल्स टू देखिए π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 0 to π/2 लिमिट, और यहाँ देखिए क्या है, cos स्क्वायर x और प्लस यहाँ साइन स्क्वायर x और ये dx बाहर में। ठीक है, तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1, यानी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिखेंगे इधर 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ 1 बचेगा, दैट मीन्स ये dx। तो 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे 0 to π/2, है ना। तो बताइए ये हम लोगों का यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस अपर लिमिट x के प्लस पर π/2 और माइनस फिर x के प्लस पर 0। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा π/2, देयरफॉर i इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए ये 2 हो जाएगा और ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ भी हम लोग फिर यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज द फॉर्म लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a minus x dx. Okay, this is the properties. Then we can write, we apply properties π/2 root under sin x, that means root under sin π/2 minus x
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ फिर वही प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 तक आपका लिमिट है। और यहाँ देखिए रूट तो रहेगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और नीचे भी यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, तो ये आई और ये आई, तो आई प्लस आई इक्वल्स टू लिमिट इसका क्या है 0 टू पाई बाई 2, ऊपर में है रूट अंडर साइन एक्स, नीचे है आपका रूट अंडर साइन एक्स प्लस ये एक्स है, ठीक है, रूट अंडर कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 2 को प्लस, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ ऐड किए हैं और राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉस एक्स। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स प्लस साइन यानी रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे क्या कीजिएगा, यहाँ तक समझ गए ना। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस आई दैट मीन्स 2i आर इक्वल्स टू लिमिट आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए नीचे का तो सेम है रूट अंडर, ये और ये देख रहे हैं ना, दोनों का सेम है, तो एलसीएम तो आपका सेम चीज़ आएगा, दैट मीन्स यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, और ऊपर में देखिए यहाँ क्या है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। अच्छा ये कॉस है, ठीक है, तो देखिए तो देखिए ये चीज तो सेम आ गया और यहाँ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ बच जाएगा डी एक्स, दैट मीन्स 2i इक्वल्स टू डी एक्स का एक्स होगा। लिमिट अपर लिमिट क्या है आपका पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0, है ना। i इक्वल्स टू देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। दिस इज द, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए है ना। इसको उतारिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू क्या है 0 टू पाई बाई 2 है लिमिट, और यहाँ देखिए साइन 3/2 x, और यहाँ भी साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 पावर है यानी, और ये x है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, वही प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे जो हम लोग अप्लाई करते हैं अभी। तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम जितना चीज़ बता रहे हैं ना ये सारा की सारा यानी एग्जाम में यानी हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन। आप चाहे बोर्ड एग्जाम का देख लीजिए या फिर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का भी देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, किस फॉर्म में है 0 से a और f ऑफ x और ये dx इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ओके क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू पाई बाई 2, यहाँ लिखेंगे क्या साइन 3/2, और इसमें लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ देखिए नीचे, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन पावर है 3/2, और यहाँ हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पर पावर
2 और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पावर कुछ भी हो जाए, 3 रहे, 5 रहे, 1/2 रहे, रूट का मतलब ही तो 1/2 है ना, 3/2 तो है, यानी पावर कुछ भी रहेगा तो बनाइएगा सेम प्रोसेस से, है ना, घबराइएगा नहीं, है ना। कौन सा एक बोर्ड एग्जाम का हम क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो वो 2020 का था, तो वो पावर क्या दे दिया है वहाँ जानते हैं, उसमें दे दिया है 2020। कहने का मतलब यहाँ पावर कितना है, 3/2 है, तो यहीं पर पावर दे दिया था कितना, 2020 दे दिया था। तो आप लोग भी याद रखिए 2000 कब दे रहे हैं, 24 में ना, तो क्या पता आप लोगों को भी लिख दे 2024। तो पावर में तो कोई छेड़छाड़ होगा ही नहीं, तो पावर जो है वही रहने दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो पावर जितना बड़ा भी दे या जितना छोटा भी दे या फिर जितना पचीदा दे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डरिएगा नहीं, सेम प्रोसेस से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 0 to π/2। अब यहाँ हो जाएगा साइन है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका एक्स, है ना। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट हटाइए या ना हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 3/2, ये एक्स हो गया, प्लस यहाँ कॉस है तो इसको लिखेंगे क्या, साइन 3/2 और ये एक्स होगा और ये dx, इक्वेशन 2। देखिए दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो फिर वही वाला काम कीजिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग इधर देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा i प्लस i इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/2। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देखिए ये और ये दोनों सेम है, दैट मीन्स एलसीएम तो आपका सेम आ जाएगा। क्या है एलसीएम, एलसीएम है आपका कि साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2, ये 3 है, ओके, कॉस 3/2 एक्स, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में भी वही होगा। देखिए इसमें साइन है तो ये हो जाएगा साइन 3/2 एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 3/2 एक्स, तो ये और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ देखिए dx, तो ये पूरा तो कट रहा है, कट जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 2i इक्वल्स टू 0 to π है ये लिमिट, और यहाँ dx है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2i इक्वल्स टू ये dx का इंटीग्रेशन x होगा और ये लिमिट 0 to π/2। क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 2i इक्वल्स टू यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 माइनस 0, देयरफॉर i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका π/4, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा नहीं, बन गया है ना। अब इसको उतार लीजिए और हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है लिमिट है 0 to π/2 और कॉस पर पावर 5x 5 है ना, कॉस पर पावर 5 है ना, यानी कॉस x पर पावर 5, और नीचे भी है साइन है कॉस है, तो ये बन जाएगा आप लोगों का, है ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए और हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से क्योंकि वो अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा वहाँ से, तो फिर वो उस प्रॉपर्टीज को हम बताएंगे, यानी वहाँ से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का आप लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर हम लोग लेके आएंगे, है ना। कुछ ना कुछ नया यानी कुछ ना कुछ ईजी तरीके से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।